ठीक है। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद देखो आगे की बात होगी। फोर्थ पॉइंट कि देयर कंडक्टिविटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब ये हुआ कि उनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसीलिए पता है जो भी पहले तो हमारे पास जो सेमी कंडक्टर्स थे, वो बेसिकली ज्यादा मतलब कि ठीक है, हम उसपे से ऐड कर सकते थे, लेकिन ज्यादा वो इंट्रिंसिक टाइप के होते थे। अब समझो कि जब तुम पढ़े भी होगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े थे, जब उनको बनाया गया था ना, तो उनका जो वहां पे लिखा रहता था कि इट वर्क्स बेस्ट एट 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या वहाँ पे एसी हॉल होते थे। क्यों? बिकॉज अगर वहाँ पे सेमी कंडक्टर्स अगर हम यूज करते हैं, तो जैसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी कंडक्ट वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, करंट बढ़ जाएगा। और वही तो करंट का जो इवैल्यूएशन होता है, वो हमको रिजल्ट देता है। पहले पता है कितनी बार ऐसा होता था, आज से लगभग 20-25 साल, 15-20 साल पहले की बात है, जब हम लोग जब कैलकुलेटर यूज करते थे ना, तो अगर मैं रूम में कैलकुलेटर यूज करता हूँ तो 2+2 मेरे को 4 देगा। लेकिन अगर मैं वही कैलकुलेटर यूज करता था धूप में अगर, तो 2+2 5 देता था। रिजल्ट उल्टा पुल्टा आता था। क्यों? टेम्परेचर बदल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल गया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक प्रॉब्लम थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। क्या क्या डिसएडवांटेज थे इसमें कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है, कितनी बार हमको अनइक्वल चाहिए होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे इसमें जो क्या कहते हैं, जो कंडक्टिविटी जो होती है ना, इसकी कम होती है, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कम होता है, ठीक है। और तीसरी बात, क्यों हमको कभी कभी कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए होती है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम थी सेमीकंडक्टर्स के साथ, ठीक है, इंट्रिंसिक के साथ, जिसको हमको ओवरकम करना था। इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया था, एक सेमीकंडक्टर बनाया गया जिसको नाम दिया गया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं, इसको दो तरह से इसको इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका एक हो जाता है पी टाइप और एक हो जाता है एन टाइप, दो तरह के, ठीक। जब हम पी टाइप के लिए बोलते हैं ना, तो पी टाइप कैसे बनता है, इट इज मेड बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। ट्राइवेलेंट मतलब एक ऐसा एटम जिसके लास्ट शेल में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इम्प्यूरिटी तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और एन टाइप कैसे बनता था, इट इज मेड, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, ये इट इज मेड बाय एडिंग पेंटावेलेंट impurity to uh, intrinsic
सेमीकंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 8 15 हो जाता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 5 हो जाएगा उधर से 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो होगा क्या, जब तुम पी टाइप को ड्रॉ करते हो ना, तो सिलिकॉन हुआ ऐसे, हम क्या करते हैं ऐसे करके, हमने या तो रेडियो एक्टिविटी से कोई भी तरह से हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम एटम हमने यहाँ पर सेट करवा दिया बॉन्ड बनाकर, ठीक है। यहाँ से हमने एक हटाया, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल पुट कर दिया, ठीक है। जब एल पुट कर दिया तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर 3 शेयर करेगा, ठीक है, 3 शेयर करेगा, तो यहाँ पे एक खाली जगह रह जाएगी ना, तो जो खाली जगह रहती है ना, ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, इससे हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया, होल क्रिएट कर दिया। होल का नेचर कैसा था, पॉजिटिव नेचर था। ये वाला क्या कहलाएगा, पी टाइप कहलाएगा, ठीक है। इट हैज एक्सेस होल्स, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। अगर हम एन टाइप की बात करें, तो ये देखो होल्स इंक्रीज करने से क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, ज्यादा इसका फ्लो होगा, होल्स का होगा, मतलब ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होगा। एन टाइप की अगर हम बात करें ना, तो एन टाइप कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको हटा दिया हमने, यहाँ पे हमने पी फॉस्फोरस को पुट कर दिया, ठीक है। फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 तो बॉन्डिंग बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बन गया फ्री, घूमते रहो बेटर। अब इस पे क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, इट हैज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोनों में अच्छी बात क्या, पी टाइप हो जाएगा पॉजिटिव नेचर, एन टाइप का नेगेटिव नेचर है। गलती से भी ये मत सोचना कि पी टाइप जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि देखो पहले जो इंट्रिंसिक था वो तो न्यूट्रल था, हमने जो फास्फोरस एटम ऐड भी किया ना, वो भी क्या अभी न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हालांकि एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो 5 जितने भी फास्फोरस में जो भी थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स तो फास्फोरस के न्यूक्लियस में के अंदर वो भी तो होंगे, प्रोटॉन्स भी तो होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि पी टाइप के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। वो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, however both p type and n type are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर दो। और बेसिकली अगर पूछा जाएगा कि पी टाइप और एन टाइप में बेहतर कौन होता है, ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि ज्यादा तेज तुम कब दौड़ते हो, जब तुम्हारे पैर खुले हों, ठीक है, तुम अच्छी सी रेस लगा रहे हो, जब तुम्हारा पैर सैक के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है जब तुम दौड़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब तुम दौड़ तुम्हारे पैर खुले हुए तुम एकदम तेज रफ्तार से दौड़ रहे हो, तो वो एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, एन टाइप वाला, ठीक है। और जो सैक वाला जो होता है ना, वो वाला क्या हो गया, वो तुम्हारा हो गया जंपिंग वाला, ठीक है, तो वो पी टाइप का हो गया। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ठीक है। एन टाइप बेटर होते हैं। जो फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं ना, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स, उनमें जो मेनली जो अगर हम यूज करते हैं ना एक्सटेंसिव, तो हम जनरली उसमें कौन सा यूज करते हैं, एन टाइप यूज करते हैं। बिकॉज एन टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करते हैं, उनकी मोबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो फास्ट कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, एन टाइप यूज करते हैं।
हालांकि हमको पी टाइप का भी ट्रांजिस्टर वांजिस्टर बनाने के काम में आता है, ठीक है। लेकिन अगर इकलौता यूज करना हो हमको पी या एन, तो प्रेफरेंस इज गिवन टू एन, ठीक है, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन्स कुछ मोबिलिटी है, मोबिलिटी में समझ में आता है ना, जो आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, एन टाइप हैव greater mobility in comparison to p type, ठीक है। अब देखो, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्या कहते हैं, एन टाइप ये इंट्रिंसिक की, ठीक है, वो प्रॉब्लम हमने क्या की, यहाँ पे आकर के हमने ओवरकम कर ली, ठीक है। उस पे पहले क्या था कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते थे इंट्रिंसिक में। अभी एक्सट्रिंसिक जो हमने बनाया था उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल भी हो सकते हैं। हम क्या ऐड कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय एक्सट्रिंसिक। पहला, number of electrons and holes can be made unequal, ठीक है। दूसरा, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, कंडक्टिविटी बहुत कम थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर, ज्यादा हमने ऐड कर दिया पी टाइप, तो कंडक्टिव ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ, सॉरी, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज, ठीक है, by adding large number of n type और p type। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, अब देखो, अगर मान लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसमें मान लो खाली 10 होल या 10 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, उस पर डाल दिया हमने बहुत सारे पी टाइप डाल दिए, ठीक है, और हमने वो 10 से हमने कर दिया उसको सीधे 1 लाख। अब अगर मान लो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा भी दिया, ठीक है, तो मान लो उसमें से 10 होल्स इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। पहले मान लो अगर इंट्रिंसिक था, ठीक है, पहले 10 थे, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो 15 हो जाएंगे, तो 5 का इंक्रीज हो जाता है, मतलब 50% कंडक्टिविटी बढ़ गई, 5 अगर इंक्रीज हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन अगर मान लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें 1 लाख होल्स इलेक्ट्रॉन्स, हम 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स हमने क्रिएट कर दिए। 1 लाख इलेक्ट्रॉन जब हमने क्रिएट किए ना वहां पर, तो हमने मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो वहां पे 5 होल्स इलेक्ट्रॉन्स और क्रिएट हो गए। अब पहले से 1 लाख हमने पहले क्रिएट कर दिया आर्टिफिशियली इम्प्योरिटी को ऐड करके। अब 5 अगर इंक्रीज कर भी जाता है इलेक्ट्रॉन, तो कितना परसेंट, जो परसेंट 0.0000005 हो जाएगा, वो तो बहुत कम होगा। तो कोई ज्यादा वो तो डिपेंड कर नहीं रहा है ना, ठीक है, क्या कहते हैं, इसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर इज रिच, ठीक है। अब वो ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये सब की सब प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। अब हमारे सीधी सी बात है, पहले बारिश होगी, फसल उगेगी। अब तुम्हारे पास अगर खुद का एक आर्टिफिशियल मेथड है इरिगेशन फैसिलिटी, तुम क्यों डिपेंड करोगे फिर बारिश हो नहीं हो, ठीक है, चल रहा है, अपने पास आर्टिफिशियल मेथड तो है ही ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। ठीक है? इसको फटाफट सबको नोट कर लो।
उसके बाद एक वर्ड देखते हैं हम लोग, छोटा सा वर्ड है डोपिंग। आगे बढ़ते हैं, क्या वर्ड है इसमें, डोपिंग। डोपिंग मतलब जैसे जो हम दवाई खाते हैं ना उसको सिर्फ डोपिंग कहते हैं। जब हम मान लो बीमार पड़ते हैं तो हम एक दवाई, पर्टिकुलर दवाई खाते हैं, इन पर्टिकुलर अमाउंट खाते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डोपिंग। ठीक है, एडिशन ऑफ पर्टिकुलर impurity in particular amount is called doping। ठीक है, अब मान लो हमको, अगर हमको चाहिए 100 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या हमको मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको 1 लाख फॉस्फोरस एटम वहां पे हमको ऐड करने पड़ेंगे। अब 1 लाख फॉस्फोरस एटम जब हमको ऐड करने पड़ेंगे, तो 1 लाख फॉस्फोरस एटम हम एवोगाड्रोस नंबर से देखते हैं कि भाई 6.022 इंटू 1023 का वेट कितना होता है फॉस्फोरस का, तो वो कुछ 30 होता है ना। ठीक है, तो 30 अगर होगा तो बोलेंगे अच्छा इतने का 30 है, तो हमको इतना 1 लाख चाहिए, तो हम यूनिटी मेथड से निकालेंगे कितना ग्राम होगा वो, हम उसको उतना वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमको एन टाइप बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, कितनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, इसी के लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्लियर होगी बात सबको। और एक चीज याद रखना, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन ई जो होता है एन एच के इक्वल नहीं होगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द होल सेट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज नहीं करते हैं। ये वाला पॉइंट जो ना मैं कल क्लास पे फिर से एक बार के लिए ले लूंगा। ठीक है, ये क्लास है मेरी 8 बजे, तो इतना तो नोट कर लेना। ठीक है, और पी टाइप एन टाइप का कल पूरा का पूरा, ये लगता है पहले 10-15 मिनट में पूरा पी टाइप एन टाइप का मैक्सिमम तो खत्म हो चुका हुआ है, थोड़ा सा और बाकी होगा। फिर हम लोग इसके पीएन जंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर डिवाइसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे से घर पे बैठ करके 3 चैप्टर की तैयारी करना। ठीक है, कल उसका भी टेस्ट होगा। बाय।